हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो समय सुबह का, सुबह सुबह मैं लगी थी यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। और सब्ज़ी बना रही थी मैं, खट्टा मीठा पेठे की सब्ज़ी बना रही थी। तो उसके अंदर थोड़ी सी, उसके अंदर चीनी डाल दूँगी, गुड़ भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा अलग से डाल दूँगी अमचूर पाउडर। तो ये थोड़ी थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी थोड़ी सी मीठी, बड़ी मस्त सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो पेठे की सब्ज़ी मैं कभी भी बनाऊँ तो उसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल ही देती हूँ। वैसे तो गुड़ डालना चाहिए, लेकिन गुड़ नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैं थोड़ी सी चीनी डाल रही थी। तो यार सुबह सुबह उठते ही मैं सब्ज़ी बनानी मैंने शुरू कर दी थी। और शाम को ही मैंने जो पेठा था मेरे पास उसको मैंने काट के रख दिया था। और प्याज टमाटर यहाँ पे सुबह उठते ही काट लिया था, क्योंकि अभी यही है कि बच्चे वगैरह सब सो रहे थे। और चाय वगैरह भी मैंने कुछ भी नहीं बनाई थी, पानी आने वाला था। और सब्ज़ी छोकने के बाद मैं आटा लगा के रख दूँगी और फिर बनाऊँगी चाय। और फिर पानी वगैरह भरने के बाद, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे घर में कहीं कहीं से पेंट उतरा है। वैसे तो दो दो साल हो चुके हैं हमें पेंट करवाए। तो जहाँ जहाँ से उतरा हुआ था हमारे पास डिस्टेम्बर, वो पेंट वगैरह बचा हुआ है सब। तो वो हम अब खुद ही करेंगे, 2-3 दिन लगातार ऐसा ही काम चल रहा था। और बच्चों को भी शौक़ है, और थोड़ा बहुत देखे DIY देखो होना ही चाहिए घर में। तो वो हम अपने आप कर लेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें कोई मिस्त्री मज़दूर बुलाने की ज़रूरत है। तो बच्चों का शौक़ पूरा हो जाएगा। और अब बच्चे यहाँ पे उठ चुके थे, तो उठते ही अपने अपने काम पे चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इनको उतार लिया था अच्छे से घिस के हमें। और पहले इसके ऊपर यहाँ पे करनी थी जो पुट्टी होती है, वो वॉल पुट्टी। और फिर इसके ऊपर करेंगे हम जो डिस्टेम्बर है, जो जिस कलर का हमें पहले से ही करवाया हुआ वही वाला। तो वो थोड़ा सा बचा हुआ था, और थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी ले आएंगे। तो बस पूरा दिन इसी काम में चला ही जाता है, और हर किसी के घर अब यही काम छिड़ा हुआ है। तो आज तो पहले, सबसे पहले यहाँ जितनी भी ये फूली हुई थी, जो कि हमारे यहाँ पे नमी है, तो पत्ती से पहले वो सारी उतार चुके हैं पहले ही। और अब ये, पहले तो सोचा था कि एक पैकेट से ही काम चल जाएगा, लेकिन फिर 2 मंगाई, फिर 3 मंगाई, और लास्ट में एक कट्टा मंगवाना पड़ गया हमें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करते हुए हो ही जाती है, बहुत ज़्यादा लग जाती है ये। तो वो काम कर रही थी पिंटू, कुलदीप, नीशू, सब अपने अपने कामों पे लगे हुए थे। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में। बाकी तो वही है कि सारा काम बिखरा होता ही है। दिवाली नहीं आएगी तब तक हर किसी के घर में ऐसे ही चलता रहता है। और लास्ट मोमेंट आता है, यानी कि दिवाली आती है, तभी काम फिनिश होता है, वरना होता ही नहीं है। तो मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। किचन को अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। ऊपर जो स्लैब है अलमारियों के ऊपर है, वो एक दिन थोड़ा सा साफ़ करके मैंने अखबार वगैरह बिछा दिए थे, लेकिन एक बार वो फिर से दोबारा करने हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से चिकनाई सी, धूल सी आ ही जाती है। और अलमारियों को करूँगी मैं दिवाली से 2 दिन पहले ही, क्योंकि अभी तो एक व्रत और आने वाला है, उस व्रत के बाद ही मैं किचन को साफ़ करूँगी। क्योंकि सामान दिखाई नहीं देता किचन के अंदर, लेकिन इतना होता है कि निकालते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ रखे। क्या इतना सामान था मेरे किचन के अंदर, लेकिन ये होता है, होता ही बहुत ज़्यादा है। तो इसको मैं बिल्कुल लास्ट में करूँगी, तब तक और काम करते रहेंगे। और यहाँ पे साथ साथ में आ गई थी जो दीपावली पे जो दिए वगैरह दे के जाते हैं वो, यानी कि कुमार। तो एक आंटी जी है, वो आ गई थी, तो ये ले लिए थे हमें, 50 दिए ले लिए थे, 51 सॉरी। और फिर यहाँ पे जो मैंने मनी प्लांट अपने यहीं पे दरवाजे पे ही लगा रखे थे, 3 बोतल थी इन पे पेंट करके लगाए हुए थे। तो उनकी थोड़ी थोड़ी सी मैं छटाई करके और डिब्बों को धो के वापस से पानी भर दूँगी। और इनको फिर से वही तरोताज़ा पानी, और फिर नए नए थोड़े ऐसे लगते हैं कि आज ही लगाए हैं, तो थोड़ी सी अच्छी सी फीलिंग आती है। यहाँ पे कुलदीप को पता नहीं क्या दिखाई दे रहा था टीवी के अंदर, अपने आप ही डांस किया जा रहा था। और फिर मैंने दिन में ही सुखा दी थी। एक पैकेट थी मेरे पास कसूरी मेथी की, तो वो हल्की हल्की सी नमी थी उसके अंदर, क्योंकि पैकेट बंद थी, तो होता ही है, वैसे तो दुकान से ही लेके ही आए थे। लेकिन पूरे दिन धूप में रखने के बाद भी अच्छे से बिल्कुल कड़क हो चुकी है सूख के। तो इसको हाथों से ऐसे मसल मसल के बिल्कुल फाइन सा पाउडर सा बना लूँगी मैं, और इसको फिर डिब्बे में भर के वापस से रख दूँगी। तो इसको मैं हर सब्ज़ी में ही डालती हूँ, पूरी वगैरह बनाती हूँ तो उसके अंदर भी डालती हूँ, कढ़ी में भी डाल लेती हूँ। हाँ, दाल वगैरह बनाती हूँ उसमें नहीं डालती हूँ, और बाकी सब्ज़ी में, हर सब्ज़ी में ये डलती ही है। तो पूरा दिन इसी काम में
चला ही जाता है, और इसीलिए मैं रोज़ का रोज़ अब व्लॉग नहीं डाल पाती। कभी तो एक दिन बीच में छूट जाता है, कभी 2 दिन भी छूट जाते हैं। और फिर इस शाम का समय हो चुका था, 7 बजने वाले थे। फिर मैंने यहाँ पे चक्की चला ली थी, थोड़ा सा आटा पीसना था मेरे को यहाँ पे, और साथ साथ में फिर मैं किचन में भी जाती रही। बीच में एक बार दाल रख के आई, और फिर यहाँ प्याज टमाटर काट के रख दिए थे, तो नीसुर लगी थी यहाँ पे दाल छोंकने के लिए। और थोड़ी सी बची थी मेरे पास पालक, तो उसको भी मैंने साथ साथ में उबाल दिया था, और उसको निचोड़ के अच्छे से और कुंडी में अच्छे से कूट के उसको साइड में रख दिया था। तो थोड़े से प्याज और टमाटर निशु को बोल दिया था, वो अलग से ही फिर निकाल लिए थे उसने। तो उसमें थोड़ी सी जो पालक की भुजी है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे पानी गर्म कर लिया था आटा लगाने के लिए, और वहाँ पे चक्की की जो मैंने चला रखी है उसके पास मैं बैठी हुई रहूँगी, और साथ साथ में आटा भी लगा लूँगी। तो दाल छोंकने के बाद यहाँ पे निशु ने कर दी थी जो पालक उबाल के रखी हुई थी, कूट के रखी हुई थी, उसकी भुजी बनाने की तैयारी। और दाल मेरी रेडी हो चुकी है, आटा मैं बाहर लगा ही रही थी, तो निशु तब तक ये काम निपटा लेगी। और यहाँ पे फिर आ गया था कुलदीप। तो जो दाल मैंने बना रखी है वो जो रेड कलर की दाल आती है, मसूर की होती होगी शायद, मेरे को नाम नहीं पता इस दाल का। बिल्कुल हल्की सी होती है, 1 से 1.5 सीटी में ये पक के तैयार हो जाती है, खुली हुई बड़ी आसानी से बन जाती है। तो ये दाल कुलदीप बहुत कम खाता है, बहुत कम। तो वो बना रहा था अपने लिए एक 2 अंडे की भुजी। तो वैसे तो हर रोज़ ये नहीं है कि हम खाते ही अंडे, लेकिन बस कभी कभी इसके मन में आ जाते हैं तो ये अपने लिए ले आता है 1-2 अंडे। और कभी कभी अगर हमारा डॉगी बीमार हो जाता है तो उसको भी डॉक्टर बता देते हैं अंडे खिलाना। तो कभी कभी ले आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खाते ही नहीं। तो बड़ी बिजी लाइफ चल रही है आजकल, इसलिए मेरी वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो जाती है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और दिवाली जाने के बाद फिर से मेरे वही व्लॉग रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे, तब तक मैं कभी दिखाऊंगी कभी नहीं दिखा पाऊंगी। तो बस ऐसा ही चलता रहता है। और अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, वैसे तो शायद ये 8-10 मिनट की है, तो बस मैं वही यहीं पे करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल फिर मिलती हूँ फिर मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।